हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ जो कि जीके से रिलेटेड में सभी तरह के सब्जेक्ट से मिले हुए हैं। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से कहीं आई हुई हूँ, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मेरा वीडियो अपलोड डेली होगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है। ए पाषाण युग, बी ताम्रपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाषाण युग में। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम और भी आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको MCQ भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और हमारे इस क्लास को फुल वॉच करें जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। ए शिकार और संग्रहण, बी कृषि, सी पशुपालन, डी औद्योगिकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शिकार और संग्रहण। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ए नगर नियोजन, बी लिपि, सी व्यापार, डी कला और शिल्प। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नगर नियोजन। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है। ए स्वर्ण युग, बी रजत युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ। ए 1947, बी 1950, सी 1960, डी 1970। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आज़ाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए मोर, बी बाज, सी कबूतर, डी तोता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। ए शिकार और संग्रहण चरण, बी कृषि अवस्था, सी पशुपालन अवस्था, डी औद्योगिक अवस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शिकार और संग्रहण चरण। क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। ए लकड़ी, बी हड्डी, सी पत्थर, डी सभी उपयुक्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 13, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नव पाषाण युग, डी ताम्र पाषाण युग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग में आग का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया। क्वेश्चन नंबर 14, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया। ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नव पाषाण युग, डी ताम्र पाषाण युग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नव पाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर 15, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया।
ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा। क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ, डी धान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जौ का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 17। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए मेहरगढ़, बी बेलन, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेलन से। क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए मेहरगढ़, बी बेलन, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़ से हमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1923 में, डी 1924 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, यानी एडी बाद में। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहुदड़ो, डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम शाहनी, सी जॉन मार्शल, डी एम.एस. बस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहुदड़ो, डी लोथल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ए नगर और नदी, बी सिंधु और पंजाब, सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी कपास और ऊन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधु और पंजाब, जो कि ये आपस में सुमेलित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहुदड़ो, डी लोथल। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? ए तांबा, बी कांच, सी सोना, डी लोहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा, जिसका प्रयोग उन लोग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 27। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चनहुदड़ो, डी लोथल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 28। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ए सिंधु प्रदेश, बी पंजाब, सी गंगा का मैदान, डी दक्षिण भारत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29। ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, डी सूर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्र। अब आते हैं इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन 13 है। 30। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सरस्वती। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको थैंक, और डेली में हमारा वीडियो इसी तरह आते रहेगा। हम कहीं अभी आए हुए हैं, इस वजह से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा है। कुछ दिन और डिले हो सकता है, फिर आपको कुछ दिनों के बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। हमारा चैनल इसी तरह चलता रहेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे
इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके लिए और भी इसी तरह नए नए क्वेश्चन लेकर